महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बीच पार्टी में शामिल हुए एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी की एंट्री बीजेपी ने रद्द कर दी है। भाजपा ने पालघर जिला इकाई के फैसले को रद्द कर दिया है। इसकी वजह महाराष्ट्र के चर्चित 2020 के साधु हत्याकांड को बताया जा रहा। मुंबई में गैस पाइपलाइन खराब होने से सीएनजी की सप्लाई ठप हो गई है। पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और गैस की कमी से गृहिणियों को भी भारी परेशानी हो रही है। मुंबई में मुख्य सीएनजी पाइपलाइन में खराबी के कारण मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। वडाला स्थित एमजीएल सिटी गेट स्टेशन पर सप्लाई कम हो गई है। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में देर रात एक स्कूटर सवार ने 27 वर्षीय फ्रांसीसी महिला से छेड़छाड़ की। पाली हिल से घर लौटते समय आरोपी उसका पीछा कर रहा था और पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्रपति संभाजीनगर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पीएमओ सचिव बनकर घूम रहे एक फर्जी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। सूटकेस से सरकारी प्रतीक मिले। आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया गया। नवी मुंबई के वासी में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी व्यक्ति की पिटाई की। आरोप है कि उसने अपनी मराठी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार किया था। मनसे ने उससे माफीनामा भी लिखवाया। पिंपरी चिंचवड़ में किसान ने बार बार खराब होती अपनी लाखों की थार गाड़ी को गधों से खिंचवाकर शोरूम में खड़ा कर दिया। शर्मिंदा शोरूम स्टाफ ने अब गाड़ी पूरी तरह ठीक करने का वादा किया। मीरा भाईंदर में बाला साहेब ठाकरे आर्ट गैलरी आम जनता के लिए खोल दी गई है। यह देश की पहली तकनीकी आधारित गैलरी है जिसमें एआई, विज्ञान, थिएटर और अध्ययन केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। महाराष्ट्र में फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा इस बार आसान होगी। नए पैटर्न, त्रिभाषा सूत्र और संयुक्त अंक प्रणाली के चलते छात्रों के फेल होने की संभावनाएं बेहद कम रह जाएगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने दूसरी बार ईडी के समन पर हाजिर होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह एफईएमए मामले में एजेंसी के मामले वर्चुअल तरीके से बयान देने को तैयार है। ठाणे की क्राइम ब्रांच ने कल्याण में एक शख्स को अवैध हथियारों के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी देसी पिस्तौल बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने अब उसे राजनीतिक संबंधों की भी जांच कर रही है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने कलियन नाका से अंजुर फाटा तक बड़े पैमाने पर रोड वाइडनिंग अभियान शुरू किया। 2 किलोमीटर रोड 24 मीटर से बढ़ाकर 36 मीटर किया जा रहा है। इंजीनियरों ने कार्रवाई को अनुचित बताया। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ठाकरे परिवार ने बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वह मुंबई महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी ने राज ठाकरे और भाजपा की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रवासियों को बाहरी कहना मुंबई के लोगों को आहत करता है। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी है कि भारी मानसूनी बारिश से मुंबई में होने वाली 8% से ज्यादा मौतें होती है। खासकर झुग्गियों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर से खतरा और बढ़ सकता है। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। सोना 1870 रुपए गिरा। कीमत 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई। इस साल 46,000 सोने के दाम बढ़े हुए। चांदी लगभग 4,500 सस्ती होकर 1,55,000 रुपए किलो हुई। शेयर बाजार में सेंसेक्स 388 अंक चढ़कर 84,950 पर बंद। निफ्टी में भी 103 अंक की बढ़त रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर चढ़े। पालघर में कल बीजेपी ने साधु हत्याकांड मामले में आरोपित काशीनाथ चौधरी का पक्ष प्रवेश करवाया था, जिसका हिंदूवादियों ने जमकर विरोध किया। जिसके बाद भाजपा ने काशीनाथ चौधरी का पक्ष प्रवेश तत्काल रोका। पालघर में कल भाजपा में शामिल किए गए काशीनाथ चौधरी के प्रवेश पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रदेश कार्यालय ने पालघर जिला अध्यक्ष भरत राजपूत को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि चौधरी का प्रवेश तत्काल स्थगित किया जाए। दरअसल 2020 के साधु हत्याकांड में भाजपा ने खुद चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी एंट्री की खबर सामने आते ही विपक्ष और सोशल मीडिया पर भारी विरोध शुरू हो गया। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद भाजपा हाईकमान ने यू टर्न लेते हुए उनके पक्ष प्रवेश पर रोक लगा दी।